दुनिया में इतने कानून बने हुए हैं कि अगर एक वकील सारा जिंदगी एक एक कानून पढ़ता रहे तो उसकी जीवन का अंत हो जाएगा। कानून बनने से कुछ नहीं होगा, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो चाहिए, उसको फॉलो होना चाहिए, उसका प्रतिफल मिलना चाहिए समाज को, तब कानून का लाभ है। कानून किताबों के पन्नों पर लिखा हुआ रह जाए और उसका अगर व्यवहार नहीं होता है तो बेकार होता है। अब कानून का पालन हो, इसके लिए हमको रास्ते में आना पड़ेगा, और हम रास्ते में आते हैं। कोर्ट में जो बोलना होता है हम बोलते हैं, अगर वहां भी समाधान नहीं मिलता है तो फिर हम रास्ते में आते हैं। सरकार को बात करते हैं कि तुम पानी की व्यवस्था करो, तुम नाले की व्यवस्था करो, तुम गरीब बच्चों की व्यवस्था करो, और जब 10,000 20,000 लोग रास्ते पर हम ला देते हैं तो सरकार दूसरे दिन उसको समाधान कर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पानी जो है ना, पानी और बर्फ दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन एक है, बनावट एक है। अगर आप केमिस्ट्री के कोई विद्वान यहां पर हो तो दोनों का फॉर्मूला जो है H2O, लेकिन व्यवहार अलग अलग है। जो बर्फ होता है उसमें अहंकार होता है, ईगो होता है, अचल होता है, मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जो पानी होता है वह निर्विकार होता है, निर्मल होता है, शांत होता है, और किसी के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद तो सबको एक कर लेता है। हमारे जितने राष्ट्रीय संगठन चल रहे हैं, अगर एक हो जाए, एक नेशनल आपका ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, बिहार बेस्ड है, दिल्ली में द्वारका में ऑफिस है, एक हमारा सबसे बड़ा जो संगठन जहां मैं खड़ा हूं ये है। उसके अलावा बहुत सारे संगठन हैं। आप जितने ज्यादा संगठन बनाएंगे उतना ज्यादा आपका शक्ति कमजोर होगा, डाइवर्शन हो जाएगा आपका पावर का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सरकार सुने तो आपको रास्ते में आना, और जब रास्ता सुना होता है, सरकार सोता है, राजा सोता है, पब्लिक जब रास्ते में आएगा तब सरकार करता है, तब यह सुनता है आपका। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप रास्ते में उतरिए। जंतर मंतर में आने के हमारे माननीय अध्यक्ष जी का, प्रेसिडेंट साहब का प्रोग्राम है, जंतर मंतर में बैठिए, लेकिन जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग रास्ते में आइए। मैं आपको कहता हूं कि मैं सबसे पहला शहीद होऊंगा। अगर सरकार गोली भी चलावे, मैं आगे उसका आगे जाऊंगा, और हमको मत दीजिए, सबसे पहले मैं आऊंगा। मैं सचिन दिसंबर का हो गया, कल मेरा 50 साल का होगा, लड़का जीवन पूरा हो गया। हमें कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। समाज के हित में अगर मिटना पड़े तो मिट जाना चाहिए। आजादी लाने के लिए 7 लाख लोग मारे गए, इसलिए अगर क्रांति लाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अगर 150 को जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, ऐसे भी हमको जाना है। मैं आपसे कहूंगा कि इन संगठनों को एक करने का प्रयास हम करें। बहुत सारे संगठन से मैं बात करता हूं। 21 फरवरी 2019 को हमारा एक इंटरनेशनल लेक्चर हुआ था, द ड्यूटीज ऑफ द रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टुवर्ड्स द सीनियर सिटीजन। पूरी दुनिया के लोगों ने हमारा लेक्चर सुना। उसका परिणाम ये हुआ कि आज बेल्जियम से, आज भूटान से, आज जापान से, वहां के सीनियर सिटीजन हमसे कानूनी सलाह मांगते हैं, रेमेडी मांगते हैं, और मैं देता हूं उनको, और उनका भला हो भी जाता है। मैं आपसे कहूंगा सर कि जितनी क्षमता आप में है, जितना ही संगठन आपका योगदान है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन आपका है, लेकिन औरों को भी जोड़ के लाइए, उनको साथ लेके आइए, रास्ते में करिए। सबका समाधान कानून के किताब में नहीं हो सकता है, रास्ते में भी आना होगा, तब आपका समाधान मिलेगा। मैं पेशे से वकील हूं, बोलना हमारा पेशा है, लेकिन समय की पाबंदी है। अगली बार हम फिर मिलेंगे, लेकिन एक बार आप ख्याल रखिए कि रास्ते में आना है, सरकार को झुकाना है,
अगर 2% से सरकार बदल सकती है तो आप 16% हैं, आप 18% हैं। आप सरकार को बदल सकते हैं। सरकार को अगर ये भय हो जाए कि हमको ये सरकार से हटा सकता है, तब आपके साथ आएगा, तब आपकी बात मानेगा। नमस्कार।